जय माता दी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल जी आप सबके। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं भी जा रही थी फिर अपनी गौ शेड में आ गई थी गायों को बाहर बांधने, और गायों के साथ अपने भेड़ों को भी बाहर बांध दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और भेड़ू मेरे से रोटी मांग रहा है। तो ये है हमारी गायें। अब इनको बांध करके आ गई हूँ अपने किचन में। मैंने कद्दू के फूलों को इस तरह से बारीक काट दिया है, और बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा, जीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च सब कुछ डाल करके इसको मैं अब मिक्स कर रही हूँ हाथों से। तो इस तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसकी मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ, ताकि बच्चों को खाने में टेस्टी भी लगेगी और टिफ़िन बच्चों का जल्दी तैयार हो जाएगा। सुबह शाम बस यही रहता है कि मन में कि आज सब्ज़ी क्या बनाए, सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए। तो हमारे हिमाचल में तो कमी किसी चीज़ की होती नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, सब कुछ देसी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा ही है, मतलब अंधेरा ही आता है। इस तरह से बनती है पकौड़ियाँ कद्दू के फूलों की। आप लोग भी बनाइए और खाइए, मज़ा आता है खाने में। फिर मैं अपने बेडरूम की सफाई करी, और उसके बाद मुझे चढ़ गया शौक़ रील बनाने का। मैं यहाँ पे रील बना रही थी। तो देखिए मैंने इस तरह से डाठू बांध रखा हुआ है, क्योंकि चुन्नी जो है ना बार बार खिसकती है, इधर उधर गिरती रहती है। तो चुन्नी संभालो कि क्या काम करूं या क्या करूं, समझ नहीं आता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से चुन्नी को बांध के रखती हूँ। हमारे यहाँ लगभग ऐसे ही बांधते हैं। फिर मैं आई अपनी गौ शेड में इनको पानी पिलाने के लिए। फिर मैं जूते डालने भूल गई थी, क्योंकि गौ शेड में मुझे काम था थोड़ा गोबर उठाने वगैरह का। तो जूते डालकर मैंने सोचा कि आपको बाहर का व्यू दिखा दूं। अभी बजे हैं सुबह के 8:30 हो गए हैं, और व्यू कुछ इस तरह से है। पहाड़ों में आप देख सकते हैं इस तरह से हरियाली है। अब फिर आ गई हूँ अपनी गौ शेड में। ये देखिए इस तरह से गोबर हटा रही हूँ, एक जगह पे इकट्ठा कर रही हूँ। आजकल गिला गिला रहता है, बरसात की वजह से सब कुछ, हर चीज़ मतलब हर जगह कीचड़ कीचड़ गीला बस ऐसे रहता है। तो ये मैं गोबर उठा रही हूँ गायों का, ताकि जब तक मैं वापस आऊँ तो इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, ताकि सूख जाएगी मतलब गौ शेड अंदर से, ताकि अंदर बांधने में मुझे थोड़ी आसानी रहेगी। फिर मैं गायों को डाल रही थी घास, ताकि मैं घास लेने जाऊं तब तक ये भूखी ना रहें, और ना नहीं तो रंभाएंगी भूख की वजह से। तो मैं इनको डाल के जा रही हूँ घास। तो मैंने पानी की पाइप लगाई थी गायों का ड्रम भरने के लिए, वही समेट रही थी अब। और अभी मैंने रस्सी उदराटी उठा ली है, तो यहाँ से जा रही हूँ। घर के पास पे ही मैं घास काटूँगी। तो यहीं पे देखो, यहीं पे गोबर गिरते हैं, यहीं पे खेतों में। और ये कुछ खेत हमारे लगने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से मैं पहुँच गई अपने खेत में दूसरों के आंगन से। तो हम तो ऐसे ही हाथों से घास काटते हैं पहाड़ के लोग, आप लोग देख सकते हो। तो मैं फटाफट से घास काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 गठरी घास की बनानी है, ताकि सभी गायों के लिए पेट भरने के काम आ जाए। तो इसलिए ही इतनी फास्ट घास काट रही हूँ। और मुझे गर्मी इतनी लग रही थी ना कि मैं अपनी चुन्नी को ही ऐसे घेर दिया। बहुत गर्मी लग रही थी। आज मुझे मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, आज धूप भी काफ़ी निकली हुई है। तो इस तरह से कुछ। और मेरा भेड़ू पता कैसा है, जो भी मैं घास काटने लगती हूँ या काट करके रखती हूँ,
वही खाता है, मतलब इधर उधर नहीं जाता, कहीं दूर नहीं जाता। दूसरे के खेत पास में हो तो वहीं पे भी नहीं जाता है। किसी को कोई तंग डिस्टर्ब नहीं करता है ये, ना किसी की कोई चीज़ खाता है। ये देख सकते हो, बस जो काट के रखूँगी वही खलारा डालेगा भी, खाएगा भी। इस तरह से ये घास रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये घास काट ली है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। और ये मैं बांध के भी रख लिया हूँ। और इस वक्त टाइम हुआ है 10:30 बजे का। और अभी खेत में मैं काट करके फ्री हुई हूँ। अब 2-3 बारी खेत आऊँगी ले जाने के लिए, बार बार आना पड़ेगा घास, क्योंकि आज अकेले ही घास ले जाना है मुझे। तो और मौसम भी देख सकते हो, और यहाँ की हरियाली। हमारे यहाँ पेड़ भी बहुत होते हैं, पेड़ इतने ज़्यादा होते हैं, पेड़ों के साथ पेड़ के साथ पेड़, बस इस तरह से। और यहाँ पे थोड़े से फूल भी लगे थे, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। और जा रही हूँ मैं अब घर। तो आप लोग देख सकते हैं मैं घर भी पहुँच गई हूँ, और अपनी गायों को अंदर चारा डाल दिया है। अब गायों को अंदर बांधूँगी, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 11:30 11:15। तो इनको बांध रही हूँ खिड़की से, क्योंकि ये कोई गौशाला नहीं है, ये हमारा नया घर है जिसमें अपनी गायों को बांधती हूँ। क्योंकि गौशाला जो है वो, उसमें और भी पशु हैं और उनको दिक्कत होती है काफ़ी पशुओं को एक साथ बांधने में।